बोले रामचंद्र भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित सभी भाई बंधु, दूर दूर से विराजमान सभी महानुभाव, समस्त संत भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। स्वरों की देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए समस्त देव और देवियों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आइएगा सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान के चरणों में। संगीत सजायला मैया अपनो सजायला, मेरो सुर संगीत सजायला मैया धूरा हंस सजायला। झनकार अब हम कथा शुरू करते।
परम सम्मानीय सभा में उपस्थित सभी भाई बंधु, समस्त भगवान के प्यारे प्यारे भक्तजनों से हमारी तरफ से राधे कृष्णा। दूर दूर से विराजमान सभी महान भाव एवं हमारे संत भगवान, आज हमारी इस भगवान की पावन कथा को चलते हुए ये चतुर्थ दिवस जो है वो प्रारंभ हो चुका है, जो धीरे धीरे रात्रि वेला की तरफ ढल रहा है। बड़ी ही सुंदर कथाओं का आप लोग मार्गदर्शन कर रहे थे हमारी बहन जी के द्वारा कि किस तरीके से जो ब्रह्मा ने दाएं बाएं अंगों से जिन्होंने 5 संतानें प्रकटाई थी, 3 बेटियां और 2 बेटा, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 बेटा, देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये 3 बेटियां। प्रियव्रत को महात्मा नारद का उपदेश हुआ था, ये राज्य करने के लायक नहीं रहे, जो वन में भगवान का भजन करने जाते हैं। और उधर उत्तानपाद जो अयोध्या के राजा बने हैं, तो महाराज उत्तानपाद जो जंगल में जाते हैं, समय आने पर महारानी सुनीत से इनकी भेंट होती है। महात्मा नारद का दिया हुआ वचन पूर्ण होने पे आया है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक पुत्र की खातिर महारानी खेतों में, महलों में चिड़िया और काग उड़ाती है। लेकिन वही समय का फिर एक दिन महाराज से भेंट होती है, तो नारद ने कह दिया था कि घर में पुत्र होगा देवी, तुम आत्महत्या न करो। तो भगवान की कृपा से मैया सुनीत से बड़े सुंदर बच्चे ने जन्म लिया है। और ठीक कुछ ही दिनों के बाद सुरुचि के उधर से भी एक बच्चे का जन्म हुआ है, जिसकी हजारों दास दासियां सेवा करती हैं। जिन बच्चों का नामकरण जब कराया गया है, तो बड़ी रानी सुनीत के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया, छोटे बच्चे का नाम उत्तम रखा गया। एक दिन पिता की कचहरी में खेलने गए हैं, तो सुरुचि ने गाल पर तमाचा मार के और गोद से ढकेला मार के भगा दिया। रोता हुआ उत्तम जिस समय ध्रुव वहां से चला है, तो मैया सुनीत से जाकर के कहा है। सुनीत ने कहा, बेटा रो नहीं, अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें गोद में अवश्य उठा लेते, वो तुम्हारे पिता नहीं है। तो ध्रुव ने जिद की है कि मैया हम अपने पिता से मिलने जाएंगे, कहाँ मिलेंगे। सुनीत के मुंह से निकल गया है, बेटा तेरे पिताजी तुझे वन में मिलेंगे। आज मैया सुनीत से जिद कर गया है, और ध्रुव आज छोटे छोटे हाथों से मैया सुनीत के पैर स्पर्श करने के बाद में चलता है। महाराज उत्तानपाद ने सुना है, तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं सारी अयोध्या का राज्य ध्रुव को दे दूंगा, लेकिन वो वन को न जाए। लेकिन एक बात नहीं मानी, नदी झीलों को पार करता हुआ चला है, तो जंगल में महात्मा नारद से भेंट हुई है। आज नारद ने 12 मंत्र दियो है ध्रुव को, और ध्रुव जाकर के वहां से आगे चला है भगवान का गुणानुवाद करता हुआ।
ध्यान करता हुआ कि लगी है प्रेम डोरी और हरि चरण में लगी है प्रेम डोरी हरि चरण में। लगी है प्रेम डोरी हरि चरण में लगी है प्रेम डोरी हरि चरण में। हरि चरण में गुरु के चरण में हरि चरण में गुरु के चरण में हरि चरण में गुरु के चरण में लगी है प्रेम डोरी हरि चरण में लगी है प्रेम डोरी हरि चरण में। हरि चरण गुरु के बिन जीवन है धारा गुरु के बिन जीवन है धारा कैसे नाम लगे बहारा कैसे नाम लगे वो तारा लगी है प्रभु डोरी हरि चरण में लगी है प्रभु डोरी हरि चरण में। गुरु चरण गुरु चरण लगी है प्रेम डोरी हरि चरण में लगी है प्रेम डोरी। ये मनोर हरि चरण में ये मनोर गुरु चरण द्वादश मंत्र लेकर के ध्रुव वहां से चला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है और परमात्मा के चरणों का ध्यान करता है। वहां से चला है ध्रुव नारद से द्वादश मंत्र लेने के बाद में कालिंदी नदी के किनारे पर एक कैथ के वृक्ष के नीचे ध्रुव ने जाकर के प्रथम आसन लगाया। कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्रुव ने द्वितीय आसन लगाया है लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। प्यारे भक्तों, ध्रुव ने जिस समय प्राण वायु को खींचा है और जैसे ही एक पैर के अंगूठे पर ध्रुव खड़ा हो गया और दोनों ही भुजाएं ऊपर को कर ली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है। यहाँ तक बताया है कि जब जीव जंतु पशु पक्षी घबराने लगे हैं, प्राणियों की जीवों की श्वास घुटने लगी है, इंद्र का इंद्रासन हिल गया है, तो इंद्र ने अप्सराओं को नृत्य करने के लिए भेजा है, कामदेव को भेजा है। अप्सराएं जो हार मान करके लौट आती हैं, इधर भगवान जाकर के नारद ने जाकर के भगवान से कहा है कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव तुम्हारी तपस्या में तप रहा है और तुम यहाँ शेष सैया पर पड़े हो, तुम्हें यही होश नहीं रहता है कि हम लक्ष्मी मैया के पास से कहीं जाएं या न जाएं। भक्तों की भी खबर कभी कभी ले लिया करो कि यही शेषनाग पर लक्ष्मी जी के ही पास में ही बैठे रहते हो। भगवान कहते हैं नारद, हमें तुमसे ज्यादा ध्यान है, लेकिन हमें पाने के लिए जब तक भक्त को परेशानियां नहीं मिलेंगी तो वो भक्ति किस काम की है।
ये भक्ति करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है और भक्ति कई प्रकार से की जाती है, क्योंकि भजन भी होता है ना। विद्वान कहते हैं बचपन का भजन अमृत के समान बताया है, जवानी का भजन दूध और पानी के समान बताया है, और बुढ़ापे का भजन किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। तभी कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में, और बुढ़ापा किसने देखा है। अब आप लोग सोचो कि जवानी में हम पैसे कमाने में लगे रहें, संतान पालने में लगे रहें, लेकिन बुढ़ापे में भजन करेंगे। अब इस युग में बुढ़ापे में भजन करना नहीं है, क्योंकि तुम न तो बुढ़ापे में तीर्थ कर सकते हो। जब तुम्हारे भजन करने का समय होता है तब तुम खेल कूद में, चोरी डकैती में उम्र बिता देते हो, और जब बुढ़ापा आता है तब जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, नासिक, काशी, प्रयागराज, मथुरा तब तीर्थ करने जाते हो। और ऐसी अवस्था में जब 80 साल की उम्र हो गई तो हाथ में लाठी लेकर के तब चले तीर्थ करने को, जो एक ढकेला दिया तो 4-4 हड्डियां एक ही बार में टूट जाए, फिर जुड़वाते रहो 2-4 साल। बुढ़ापे में भजन नहीं, भजन तो बचपन में और जवानी में ही किया जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे नारद, भगवान की मेरी भक्ति करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कि राम का दीवाना बनना और सबके बस की बात नहीं है। जवाब दिया है, हे नारद, अरे हमें सब मालूम है, लेकिन भक्ति करने में मुसीबत तो लाख आती है, लेकिन भक्त को गोद ऐसे नहीं मिल जाती है, बड़ी मुसीबत आती है। अगर भगवान इशारे ही में मिल जाए तो भक्त क्या जानेगा कि दुख और सुख में क्या होता है।
इस सुख और दुख की और अपने वीराने की पहचान किस बात से होगी? मैं जाऊंगा अवश्य। भगवान नंगे पैरों वहां से भागे और जाकर के भक्त के करीब पहुंचे, जहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है भगवान का प्यारा भक्त ध्रुव। जाकर के होठों में शंख जुबाया है तो ध्रुव ने कहा है, नाथ पहले हमें अंतःकट से दर्शन दीजिए, ऐसे नहीं। तो भक्त को आज अंतःकट से जब दर्शन दिए है ना भगवान ने, प्यारे भक्तों भगवान की बड़ी प्यारी सूरत है, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म आदि सुशोभित हो रहे हैं। आज हाय पिता कहकर के ध्रुव भगवान के चरणों में गिर जाता है। भगवान ने अपने भक्तों को बाहों में ले लिया, भक्त और भगवान का मिलन होता है। बोलिए भक्त और भगवान की। प्यारे भक्तों भगवान ने जवाब दिया है, भक्त तुम कुछ मांग लो। तो ध्रुव ने जवाब दिया है, पिताजी पिता को तो मालूम होता है कि हमें पुत्र के लिए क्या करना है। हम तो कुछ नहीं मांगते हैं, हम इतना ही मांगते हैं कि जब जब मैं तुम्हें याद करूं तब तब तुम्हारे हमें दर्शन होते रहें। भगवान ने एवं मस्त कहा है, इंद्र के ऐरापत हाथी को बुला करके और ध्रुव को उस हाथी पर बिठाल करके जिस समय अयोध्या में पहुंचाया है, अयोध्या के पूर्वासी आज ध्रुव के दर्शन करने आए हैं। तो देखिए 5 वर्ष के बच्चे की योग्यता। वो ध्रुव कहता है कि अरे इंद्र, अपने इस ऐरापत हाथी को नीचे बिठा लो, क्योंकि हमें अपने पूर्वासियों के साथ पैदल पैदल जाना है। और आजकल के कोई भैया अगर होते, और आजकल पहली बात तो इस स्थिति पर आज का बच्चा पहुंच नहीं सकता, और आज तो बड़ी मुसीबत है। बड़े बूढ़े कोई राम राम कर ले, नौजवान भैया तो अपने शरीर अपने बखा देख देख के बड़े मटकत है। हाँ सोच तब हम कछु लगे रहे हैं तासोई जे डुकरा हमसे राम राम करते हैं। अब तो तरीका ही बदल गया है हर काम का। पहले तो लोग झुकते नहीं हैं, और झुक भी जाते हैं तो अकड़ के झुकते हैं। पहले तो झुकते नहीं है, लेकिन याद रखना झुकता वही है जिसके पास में कुछ होता है। जैसे मानो एक वृक्ष होता है ना, और जिस वृक्ष पर कोई फल नहीं हो तो बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। और जिस वृक्ष पर जिस डाली पर फल आ जाते हैं तो वो फल की वजह से उस झुक जाती है। उसी बात पहले का तरीका ही, आजकल के संस्कार और पहले के संस्कारों में बड़ा फर्क है। पहले लोग जब पैर स्पर्श करते थे तो झुक करके पैर छू करके माथे से लगाते थे यूं करके। हाँ और अब तो भगवान की कृपा से झुकते ही नहीं है, क्योंकि झुक कैसे पाए, आजाद हो गए लोग, झुकते नहीं है। फिर पैर छूते हैं, और पहले पैर छूते थे माथे से लगाते थे तो उन्हें दुआ मिलती थी, आशीर्वाद मिलता था। लेकिन अब पैर छूना बंद कर दिए, अब तो परियां छुइयां छाती ठोकत जाता। अगर हम हमारी छाती में दम रही ना तो बुढ़ापे में तुम्हारी टांगे हमें तोड़ी। लेकिन मालूम अब तो परियां छोले बेऊ बढ़िया है। जब से लोग आजाद हो गए हैं तो पेट बड़े बड़े हो गए तो वो झुक पाते नहीं है। अगर गले भी मिलना चाहे तो पेट बड़ा बेईमान, वो गले मिलना ही नहीं देता है। तो पेट आगे निकल जाता है, सीना दूर दूर रह जाता है। क्या किया जाए। अब तो भगवान की कृपा से परियां छुई के और पेट ही से लगा ले तो का ठीक है। और जब से कोरोना वायरस चला है तब तो वो भी चला गया। अब तो दूर से ही नमस्ते राम राम। हाँ अब तो सब ठीक है, लेकिन भैया
ध्रुव जिस समय चला है तो अपनी मौसी के करीब में गया और जाकर के छोटे छोटे हाथों से मौसी के चरण स्पर्श किए हैं और मौसी का आशीर्वाद पाकर के ध्रुव वहां से आगे बढ़े। इसी बीच ये भागवत में दान जो हो रहा है 500 रुपए श्री नीरज यादव हीरापुर, 100 रुपए श्री इंद्रपाल महात्मा दत्तपुर से, 500 रुपए देवेंद्र सिंह हीरापुर से और 200 रुपए श्री राजेंद्र सिंह हीरापुर से, 100 रुपए श्री राजवीर सिंह रमपुरा से। इन भक्तों की तरफ से ये भागवत जी में जो दान हो रहा है, कामना करेंगे परमात्मा लंबी आयु प्रदान करे। और ये 100 रुपए श्री ज्ञान सिंह रमपुरा से, 200 रुपए ताराचंद रमपुरा से, 50 रुपए